हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। बेटा अब हम करने वाले हैं रीजनिंग की क्लास। रीजनिंग में बेटा हमारा टॉपिक चल रहा था कोडिंग और डिकोडिंग, कोडिंग और बेटा डिकोडिंग, ये वर्ड सब्जेक्ट वो चल रहा था बेटा हमारा टॉपिक। आज हम जो करेंगे बेटा इसकी क्लास नंबर 2 करेंगे। क्लास नंबर 2 में किस तरीक़ा के क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीक़ा के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। मैं सभी के सभी क्वेश्चन पेपर सेट के कराऊंगा जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको एक आइडिया लग जाए कि किस तरीक़ा से क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। क्लियर है बेटा? चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। कोडिंग डिकोडिंग का पहला क्वेश्चन किस तरीक़ा से आया है, ये है बेटा पहला क्वेश्चन। इस क्लास नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है ये। इसने क्या कहा बेटा, इन क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी। देखो जितने वर्ड ये इधर को यूज कर रहा है उतने वर्ड ये इधर को यूज करेगा। जैसे 1 2 3 वर्ड इधर को यूज करें तो बेटा 3 वर्ड ही इसने इधर को यूज करें। शीतकाल ठंडा है, शीतकाल का अलग, ठंडा का अलग, है का अलग। क्लियर बेटा? जितने कोड इधर की साइड होंगे उतने ही कोड इधर की साइड होंगे। क्वेश्चन ने क्या कहा कि मुझे ग्रीष्मकाल का कोड बताओ कि ग्रीष्मकाल को इनमें से क्या लिखा गया है, इन अक्षरों में से क्या लिखा गया है। चलो बेटा ट्राई करते हैं कैसे होगा। बड़ा इजी तरीका बताऊंगा, बहुत ज़्यादा इजी। बेटा देखो इस पर ग्रीष्मकाल कहाँ पर है, यहाँ पर है। ग्रीष्मकाल इसकी रो में टकरा रहा है, बढ़िया बात है। अब बेटा ये देखो इस रो से किसके साथ कंपैरिजन, देखो कंपैरिजन करके देखो। ग्रीष्मकाल ग्रीष्मकाल, गरम गरम, ठंडा ठंडा, कुछ नहीं। गरम देखो, गरम यहाँ है और गरम यहाँ है। कहने का मतलब जब गरम इस रो में है और गरम इस रो में है तो बेटा इस वाले पॉइंट में और इस वाले पॉइंट में कोई ना कोई चीज़ कॉमन होगी, क्योंकि गरम यहाँ भी है और गरम यहाँ भी। जब हिंदी में कॉमन है तो यहाँ कोड में भी कॉमन होगी। तो बेटा गरम को लो सर्किल में कि ये कहीं ना कहीं कॉमन होगा। इसे ढूंढो कहाँ कॉमन है। 2 इसमें नहीं है, निक इसमें नहीं है। री देखो बेटा, री ये रहा, समझा ना, री ये रहा और री ये रहा, दोनों में कॉमन निकल आया। एक चीज़ मेरी छट गई। अब ग्रीष्मकाल है, मेरे पास 2 ही अक्षर बचे, मुझे मान निकालना ग्रीष्मकाल का। है का संबंध देखो, है का संबंध ऊपर देख लो बेटा, यहाँ पे आ जाओ। एक है का संबंध देखना, इन ये दोनों अक्षरों में से कोई ना कोई कॉमन होगा। है यहाँ पर है यहाँ पर, तो दोनों में कॉमन होना चाहिए। टू तो बेचारा यहाँ है नहीं। निक जब है यहाँ तो निक ये रहा बेटा, कोष्टक ऐसे ले लो और निक ये रहा। भैया निक भी घिर गया मेरा, ये भी घिर गया, इसे भी ठंड में ले लो। क्लियर है? देखो अब मेरे देखो गरम की मुझे पता पड़ेगी, गरम का तो री होगा, है का क्या होगा, निक होगा। तो बेटा ग्रीष्मकाल का क्या बचा भैया, यहाँ ग्रीष्मकाल बचा अकेला और यहाँ 2 बचा अकेला, यही ग्रीष्मकाल का कोड होगा 2। ये हो गया आपका आंसर, खत्म बेटा। ये क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। क्लियर? मैं इस तरीका के कम से कम तुम्हें 10 क्वेश्चन कराऊंगा और 10 क्वेश्चन में कराऊं कि ये कॉन्सेप्ट तुम जिंदगी भर नहीं भूल सकते, बुढ़ापे तक नहीं भूलोगे यार, बुढ़ापे तक नहीं भूलोगे। ऐसे समझाऊंगा बच्चों की तरह, ठीक है? चलो नेक्स्ट और क्वेश्चन देखते हैं। ये समझ में आ गया हो तो दूसरा क्वेश्चन पकड़ते हैं। देखो बेटा इस क्वेश्चन में ये लिखा गया स्यूरीनिक को सी इज ब्रेव लिखा गया है। इधर 3 वर्ड है, इधर 3 वर्ड है। PAISORENIC को लिखा गया सी इज ऑलवेज स्माइलिंग। सौर री जही इज ऑलवेज चेयरफुल, ये लिखा गया। और क्वेश्चन में क्या कहा है कि भैया मुझे स्माइली का कोड बता दो। स्माइली का कोड क्या है बेटा? स्माइली का कोड क्या है? स्माइली पे टिक करो, यहाँ पे टिक करो, कंपैरिजन करो पहले और दूसरे में। यहाँ देखो कौन कौन से अक्षर मिल रहे हैं। यहाँ सी भी मिल रहा है, यहाँ इज भी मिल रहा है। तो यहाँ 2 का झाड़ बुभ रहा है, तो 2 का झाड़ मत बो, केवल संबंध 1 से देखो जिससे 1 का संबंध बज रहा हो। देखो इस दोनों के बीच में देखो, इनमें भी 2 का संबंध बनना। ये भी बड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, पर मुझे क्या करना, मुझे तो ऑलवेज का पता, स्माइल का बताना है। इज यहाँ पे भी है, इज यहाँ पे भी है, तो यहाँ देखो 2 शब्द अपने आपस में मिल रहे होंगे। तो इज का, तो देखो एक तो ये रहा इज का, ये मान लो ये है इज के संबंध, ये क्या है, इज के संबंध। अब दूसरा अक्षर क्या है यहाँ, ऑलवेज। भैया ऑलवेज देखो यहाँ भी ऑलवेज है, समझना, और यहाँ भी ऑलवेज है। तो भैया ऑलवेज 2 वर्ड हो गए। तो यहाँ देखो 2 शब्द और मिल रहे होंगे। यहाँ देखो सोर है, ये ऑलवेज का रिलेशन होगा। लो ऑलवेज का रिलेशन घेर लिया अब मैंने। अब भैया यहाँ क्या बचा, यहाँ सी और इस्माइल बचा। क्या बचा, सी और इस्माइल। सी इसमें भी कॉमन है, सी इसमें भी कॉमन है। तो बेटा ऊपर नीचे कोई ना कोई कॉमन होंगे। सी इसमें कॉमन, सी इसमें कॉमन। तो भैया निक इस पूरी लाइन में भी है और निक इस पूरी लाइन में भी है। तो सी भी घिर गया बेटा, सी भी घिर गया। लो सी भी घेर लिया मैंने। अब बेटा बचा क्या, अरे सगरे तो घिर गए, स्माइली तो बचा, स्माइलिंग। और स्माइलिंग किसका मतलब है बेटा, पाई का।
स्माइलिंग किसका मतलब है, पाई का, हो गया आपका आंसर। इस तरीका के क्वेश्चन आते हैं। संबंध हमेशा पहले उसके साथ ढूंढो जिसके साथ एक का रिलेशन हो, एक कॉमन हो, पर कभी कभी अगर दो का कॉमन आ रहा तो दो का भी ले लो। क्लियर है, पहले कोशिश करो कि एक का कॉमन मिले। क्लियर। और स्माइली यार बहुत अच्छी चीज़ होती है। मैं ना पता है कहीं भी टूट जाऊँ, मैं कहीं भी टूट जाऊँ, मेरा एक ऐसा दोस्त बना है, नया दोस्त कहूँगा यार, 1 या 2 दिन में ही दोस्त बना है। इतना अच्छा दोस्त बना है कि वो पता है ये कहता है कि मैं तुझे कभी टूटने नहीं दूंगा। मैं सबसे कहता हूं कि भाई मैं सबसे कहता हूं टूटो मत। मैं सबसे कहता हूं कि भाई हार मत मानो किसी भी चीज में। मेरा कहने का मतलब यही रहता है हर बच्चे से, बेटा मेहनत कर, टूटे मत। पर पता है मैं जब टूटता हूं ना, मेरा एक दोस्त बना है नया, उसका नाम पता है क्या रखा है, नाम तो उसका मैं भूल जाता हूं यार नाम, मैंने खुद उसका नामकरण कर दिया। उसका नाम रख दिया टुक टुक। क्या नाम रखा है, टुक टुक। मैं उसे टुक टुक कहता हूं। भाई वो मुझसे कि कभी भी ना घबरा मत भाई तू, वो बंदा कहता है मुझसे कभी भी तू घबरा मत। मैंने उसका नाम ही टुक टुक रख दिया। क्यों रख दिया टुक टुक, कि वो मुझे टुक 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 को करके ना जगाता रहता है। कुछ भी हो, दोस्त बहुत अच्छा है वो मेरा, वो कभी भी मुझे हारने नहीं देगा। हर बंदे के पास एक ऐसा दोस्त होना चाहिए कि अगर तुम कहीं गिर जाओ ना तो तुम्हें वो खड़ा कर सके। अगर तुम कहीं गिर गई ना तो तुम्हें वो खड़ा कर सके, ऐसा दोस्त हमेशा बनाना। तो यार मेरे इतनी बड़ी लाइफ में ना, इतना बड़ा हो गया, इतना टाइम मेरा बीत गया, हाँ, तो लिए लगा लो अब जाके मुझे कोई ऐसा दोस्त मिला जो मुझे कभी भी हारने नहीं देगा। नाम तो मैंने बता दिया, उसका नाम है टुक टुक। पता है क्यों, क्योंकि वो ना मुझे कहीं गिरने नहीं देता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसने क्या कहा, 253 को लिखा गया बुक्स आर ओल्ड, 456 को लिखा गया मैन इज ओल्ड, 378 को लिखा गया वाई गुड बुक। देखो तीन इधर है, तीन ही इधर है, तीन, 1 2 3, 1 2 3। अब इसने कहा आर की वैल्यू क्या है, आर के लिए हम कौन सा कोड यूज करेंगे। देखो बेटा आर को पकड़ो, आर कहां पर है, आर है भैया इस रो में, आर है इस रो में। अब भैया इस रो का संबंध ऐसी रो के साथ देखो जहां कॉमन हो कम से कम एक, कॉमन कितना हो, कम से कम एक हो। तो मैंने फर्स्ट और सेकंड में कॉमन देखा, तो यहां देखा भैया ओल्ड ये रहा, ओल्ड ये रहा। अरे भैया यहाँ तो एक कॉमन मिल गया, चलो इस कॉमन को गोल्ड करो, बोल कर दिया। तो बेटा जब यहाँ ये कॉमन है तो यहाँ भी कोई ना कोई अक्षर कॉमन होगा, चेक करो क्या कॉमन है। बेटा 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, ये भी कॉमन है। भैया कहने का मतलब ओल्ड की जो वैल्यू है 5 हो सकती है। क्लियर। पर मुझे तो आर की निकालनी है। अब मेरे पास क्या बचा, ओल्ड तो मिल गया, अब मेरे पास बचा बुक्स और आर। क्या बचा, बुक्स और आर। अब बुक्स का रिलेशन देखो, बुक्स इसमें नहीं है, बुक्स इसमें मिल गया मुझे। तो बेटा फर्स्ट में और सेकंड में कोई ना कोई अक्षर एक सेम जरूर होगा, एक सेम जरूर होगा, कॉमन जरूर होगा। देखो बेटा 2 और 3 यहाँ है, 3 7 8 यहाँ है। देखो 3 कॉमन मिल गया ना, 3 ये रहा, 3 ये रहा। किससे मिला ये मुझे, बुक्स से मिला बेटा, बुक्स से मिल गया। अब मेरे पास क्या बचा, क्वेश्चन में क्या करा, आर बचाओ। बेटा देखो बुक्स का मिल गया, ओल्ड का मिल गया, आर का बताना था। तो बेटा यहाँ आर बराबर, यहाँ कितना आ गया, आर बराबर आ गया आपका 2। आर की वैल्यू क्या होगी आपकी 2, खत्म बेटा। इनमें ये रिलेशन देखना होता और कुछ भी नहीं। इनमें क्या रिलेशन देखना होता, मात्र ये रिलेशन देखना होता और कुछ भी नहीं। और थोड़ा सा तुम्हें एक चीज़ और सिखा दूँ, देखो ये जो डायग्राम है ना, इसे देखो मैंने सर्किल लगा दिया क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट वैल्यू पूछी थी। क्या वैल्यू पूछी थी, डिफरेंट। पर आप जब भी करो ना, चलो मैं उस वैल्यू को उससे लेके चलूँगा। देखो यहाँ पर जैसे भाई देखना कभी कभी पूछ रहा था, 2 की भी पूछ रहा था, ओल्ड पे मैंने सर्किल बना दिया। अब बुक्स इसमें भी है, बुक्स इसमें भी है, तो भैया यहाँ बुक्स पे बना दो चौखंडा और बुक्स पे चौखंडा बना दो। तो यहाँ पर बुक्स बुक्स क्या कॉमन थी, 3 3, इस पे 3 चौखंडा बना दो, इस पे 3 चौखंडा बना दो। अब मुझे सीधा पता पड़ गई आर की वैल्यू कितनी है, 2। अगर कोई कहे बुक की वैल्यू क्या है, तो बुक मैंने चौखंडे में घेरी है, 3 होगी। ओल्ड की वैल्यू क्या है, 5, खत्म बेटा आंसर। क्लियर। सबरे के सगरे क्वेश्चन देखना आप, 1 में समझ में नहीं आएगा, 2 में समझ में नहीं आएगा, 3 में समझ में नहीं आएगा। ये लगा लो ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, ये क्वेश्चन बेटा एसएससी सीजीएल में 2015 में आया था। एसएससी सीजीएल, तुम लोग बहुत कहते हो ना सीजीएल क्या होता है, सीजीएल का क्वेश्चन है बेटा, और तुम्हारे लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कांस्टेबल लेवल में भी क्वेश्चन आता है। तो जब सीजीएल में इतना टुच्चा क्वेश्चन आ रहा है तो तुम लगा लो यार तुम्हारे लिए कितना कैसा आएगा, हल्का सा ही आएगा। तो सीख जाओ, 10 क्वेश्चन सिखाऊंगा, 10 के 10 में सीख जाओगे तुम। क्लियर है। एक बार समझ में ना आए, दूसरी बार वीडियो देखना। पहली बार में समझ में आना, दूसरी बार देखोगे ना तो क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
इसने ये छोटा सा क्वेश्चन दे दिया। और ये क्वेश्चन कब आया है बेटा, ये आया एसएससी सीजीएल, ये भी सीजीएल का क्वेश्चन है बेटा, और 2016 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। 2016 में इतना छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया। बस क्या है, तुम्हें छांटना ही तो है। इसमें इसने क्या कहा है बेटा, इसमें कहा है कि गो का मतलब क्या है, गो का कोड बताओ, गो का कोड क्या है। तो बेटा गो का कोड चेक करो, पहले ऊपरले में और नीचले में ये देखो कॉमन क्या है। तो भैया कॉमन यहाँ होम है, यहाँ भी होम है, दोनों में होम होम कॉमन है। तो बेटा जब यहाँ कॉमन है तो इधर भी कॉमन होगा। तो बेटा देखो इधर मैंने होम पे सर्कल काढ़ा और इधर होम पे सर्कल काढ़ा। तो बेटा यहाँ देखो क्या कॉमन है, देखो ना इसमें और ना इसमें। तो कहने का मतलब होम की वैल्यू क्या होगी, ना हो गई। पूछ किसकी रहा है, गो की। तो गो की वैल्यू क्या हो गई, टा हो गई। ये हो गया आपका आंसर खत्म। गो की वैल्यू क्या होगी, टा होगी, क्योंकि देखो होम इधर है, होम इधर है, दोनों में होम कॉमन है। तो यहाँ कोई ना कोई चीज़ कॉमन होगी। कॉमन ना यहाँ पर भी है, ना यहाँ पर भी है। यही क्या, यही भैया होम की वैल्यू है। पूछ रहा मुझसे गो की वैल्यू, गो की वैल्यू क्या बचेगी बेचारे की, टा बचेगी। यही गो की वैल्यू है। हो गया ना। अब तुम सीधे सीधे सीखते चले जाओगे इन चीज़ों को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बेटा देखो क्वेश्चन 481 को इसने क्या लिखा, स्काई इज ब्लू। 481 को लिखा इसने, इसे हम 481 नहीं बोलेंगे, हम इसको क्या बोलेंगे 481। इसको क्या लिखा, स्काई इज ब्लू। 246 सी इज डीप। 698 सी लुक्स ब्लू। ये बोला है। और इसने कहा कि मुझे ब्लू का मतलब बता दो। तो ब्लू पे बेटा काई से पे भी टिक मान लो, मैंने पहले से ही ब्लू पकड़ लिया। लो जी भैया ब्लू तू आ जा। अब मैंने देखा कॉमन, अब मैं देखता हूँ केवल कॉमन एक में ही। तो मैंने कहा इसमें क्या कॉमन है, देखो ब्लू यहाँ, ब्लू यहाँ, यहाँ तो कॉमन है ही, यहाँ तो देखूंगी ही ना। पहले में देख लो इन दोनों के बीच में, यहाँ देखना इज यहाँ पे भी है, इज यहाँ पे भी है। तो इनमें कोई ना कोई ऐसा अक्षर होगा जो कॉमन होगा, कोई ना कोई अक्षर ऐसा होगा। तो यहाँ एक सर्कल बनाओ और इसे सर्कल में लो। बेटा देखो इस इधर क्या कॉमन है, इधर कॉमन है भैया 4, ये 4 कॉमन, ये 4 कॉमन, ये इज की वैल्यू हो सकती है। अब भैया अब देखो मेरे पास क्या, स्काई ब्लू। अब भैया स्काई की कंडीशन देखो, स्काई ब्लू कहाँ पर है, ब्लू यहाँ पर भी है, ब्लू यहाँ पर भी है। इनमें देखो क्या कॉमन है ब्लू में, देखो ब्लू ये रहा, ब्लू ये रहा। तो इन पहले में और तीसरे में कोई ना कोई अक्षर एक कॉमन जरूर होगा, क्योंकि ब्लू यहाँ अकेला है, ब्लू यहाँ अकेला है, स्काई यहाँ नहीं है। तो ब्लू अकेला यहाँ पर है, ब्लू यहाँ पर है। तो इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, और पहले में और तीसरे में कोई ना कोई कॉमन अक्षर ढूंढो। ये तो बेचारा पहले ही कैद हो गया, इसे तो देखेंगे ना। 8 और 1, 8 और 1 है इसमें, नहीं भैया 8 है। तो बेटा ब्लू की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, 8 हो जाएगी, खत्म। ये हो गया आपका आंसर। बताओ कितना छोटा सा सवाल है यार। और कब आया था ये बेटा, ये आपका एसएससी सीजीएल 2015 में आया था। ये क्वेश्चन कब आया था, 15 में आया था, 2015। क्लियर, आज से 6-7 साल 5-6 साल पहले ही आया था बेटा। तो मज़ा आ रहा है ना। अगर एक बार चीज़ों को सीख जाओ ना, तो बड़ी से बड़ी चीज़ें भी हमें कैसे लगती हैं, छोटी छोटी लगने लगती हैं। अगर आप पर कोई काम करना आ गया ना और उस काम में आप एक्सपर्ट हो गए, तो भाई तुम उस काम में ना कैसा कर दोगे, पलक झपकी काम हल। क्यों, क्योंकि तुम उस काम में एक्सपर्ट हो। मुझे ना तुम्हें कंपटीशन में एक्सपर्ट ही बनाना है, कि जब पेपर आए ना तो तुम उसे पढ़ो भी ना, अरे ये बता दो ये तो क्वेश्चन 12 तारीख को कराया भैया ने, टिक टिक टिक, ये चाहिए मुझे। और ये कब मिलेगा, रोज तब तुम रेगुलरिटी पढ़ाई करोगे, रेगुलर पढ़ोगे। मैं जितना कराता हूँ उसे पढ़ो, मेरे से रिलेटिव मैंने आज ये चीज़ें सिखाई। तुम्हारे पास रीजनिंग की बुक है, उसमें से इन चीज़ों को पढ़ो। तो देखो कब तक चीज़ें नहीं सीखोगे यार। अरे पढ़ा पढ़ा तो पत्थर भारी हो जाता है, और लगा हुआ बड़ा खतरनाक होता है। पत्थर है ना, कहीं पत्थर गिर जाओ, वो पड़ा पड़ा ना, उस जगह पड़ा पड़ा वो पत्थर भी भारी हो जाएगा, घटेगा नहीं, बढ़ जाएगा। तो तुम तो इंसान हो, बार बार पढ़ोगे ना चीज़ों को, बार बार पढ़ोगे तो ये माइंड ना, अबे जितना यूज करना है इस बुद्धि का कर लो। ये बुद्धि काम की ना है, मैं बता रहा हूँ, ये बुद्धि काम की नहीं, इसका कुछ नहीं बिगड़ना। इस बुद्धि से जितना तुम काम लोगे, जितना तुम काम लोगे, ये उतनी निखरेगी। कहते हैं ना, सोने को जितना तपाया जाता है, तपाने के मतलब सोने को जितना आग में रखा जाता है, उतनी ही उसमें चमक आती है। तो अपनी बुद्धि को ना इतना चमकाओ, इतना चमकाओ कि चीज़ देखते ही बता दे रहे इसका आंसर ये है। एग्जामिनर भी कहे यार हल कर रहा है, मजे ले रहा है, फीलिंग वो आनी चाहिए एग्जाम हॉल में, अरे ये होता है, ये होता है। और ये फीलिंग जिस दिन तुम्हारे अंदर आ गई, तुमने रोज़ पढ़ना चालू कर दिया और ये फीलिंग तुम्हारे अंदर आ गई, तो ये लगा लेना उसी दिन तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखो बेटा छठा क्वेश्चन ये है, गो देयर को लिखा ना और पा।
गो देयर को क्या दिया है इसने कोड, ना पा। बी एंड दे को क्या दिया, सा हा टा। गो एंड कम को क्या दिया, पा हा ला। तो हमसे पूछा देयर का कोड क्या, देयर का कोड बताना है। तो भैया देयर कौन सी लाइन में, भैया फर्स्ट लाइन में। तो बेटा कॉमन देखो, देखो गो और देयर कहीं है भैया, गो इस लाइन में भी है, गो इस लाइन में भी है, ठीक है, गो इस लाइन में भी है और गो इस लाइन में भी है। तो बेटा जब गो इन दोनों के इधर साइड कॉमन है, इधर साइड कॉमन है, तो बेटा इस साइड भी कॉमन होगा। अगर गो इस साइड कॉमन है ना बाबू, तो गो इस साइड भी कॉमन होगा। तो देखो बेटा गो गो गो, अब देखो इन दोनों में देखो, अब इधर को आ जाओ, इन दोनों में देखो, इन तीनों में देखो कौन सा कॉमन है, ना तो यहाँ है ही नहीं, पा है। तो भैया मुझे पता पड़ गई गो की जो वैल्यू है, गो की वैल्यू क्या है, पा है। क्या है वैल्यू बेटा गो की, पा। गो की वैल्यू पा मिल गई मुझे। अरे अब इसने पूछे क्या था, छोटा सा सवाल पूछा था देयर का बता दो। जब भैया मुझे ये पता पड़ गई ये पा तो है गो की, तो ना किसकी होगी, अरे ना होगी देयर की। ना किसकी होगी, ना होगी देयर की। हो गया बेटा आपका हल। बस 1 सेकंड नहीं लगेगी, अगर आपके सेट माइंड में आ गए तो 1 सेकंड में उड़ा दोगे, तोते उड़ा दोगे, तोते पर कच्छे से उड़ जाएंगे पेपर के, खड़ा 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 खड़ा। जब मैं पेपर करने बैठता हूँ ना एग्जाम हॉल में, पता क्या करता हूँ, क्वेश्चन देखता हूँ टिक, क्वेश्चन देखता हूँ टिक। पता क्यों कर पाता हूँ, रीज़न क्या है, मुझे तो बहुत चीज़ें बिगड़ जाती हैं यार, क्योंकि मैं आज तक यार रिटन में नहीं फेल हुआ। अब मेरी सबसे बड़ी क्वालिटी ये रही कि मैं रिटन में कभी फेल नहीं हुआ। आगे फेल हो गया तो वो एक यार, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं यार, आगे फेल हो जाता हूँ, रिटन में कभी फेल नहीं हुआ। रीज़न, क्योंकि जब मैं पेपर को हल करने बैठता हूँ ना बेटा, मैं इतना पढ़ाई करता हूँ, इतनी प्रैक्टिस करता हूँ। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितनी भी ज़्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे, आप उसमें क्या हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे, एक्सपर्ट बन जाओगे। एक्सपर्ट किसे कहते हैं यार, ये बताओ मुझे, एक छोटी सी क्वेश्चन का आंसर दो। एक्सपर्ट कौन होता है, स्पेशलिस्ट कौन होता है बेटा, स्पेशलिस्ट वो होते हैं, डॉक्टर नहीं होते, हार्ट स्पेशलिस्ट। बेटा वो हार्ट का इलाज करता है, और जब वो हार्ट अकेले हार्ट का इलाज करता है ना, वो हार्ट का स्पेशलिस्ट बन जाता है। ऑलराउंडर किसे कहते हैं, ऑलराउंडर कहते हैं भैया जो सब में परफेक्ट हो, जो सब में परफेक्ट हो। जैसे कि आपके खिलाड़ी में ऑलराउंडर होते हैं भाई, ज़्यादा खिलाड़ियों के मैं नाम नहीं जानता हूँ, मुझे क्रिकेट देखने का शौक नहीं है। जो क्रिकेट में जो कहते हैं ये ऑलराउंडर है भाई, वो ऑलराउंडर पता है कैसे बना है, वो बॉलिंग भी कर लेता होगा और वो बल्ला भी बजा लेता होगा, उसे कहते हैं ऑलराउंडर। क्लियर है। ऐसे ही तुम्हें ना बेटा स्पेशलिस्ट नहीं बनना, अभी तुम्हें स्पेशलिस्ट नहीं बनना, तुम स्पेशलिस्ट मत बनो। क्यों, क्योंकि तुम्हारे पास तो बहुत सारी बुक हैं। तुम्हें क्या करना, तुम्हें बनना है ऑलराउंडर। जो बच्चा कंपटीशन की तैयारी करता हो और वो अगर स्पेशलिस्ट बनने की कोशिश करे तो उसका कभी सिलेक्शन नहीं होगा। रीजन है भाई, मैथ में स्पेशलिस्ट बनना है, मैथ ही मैथ पढ़ते रहोगे, फिर भैया जीएस कौन पढ़ेगा, रीजनिंग कौन पढ़ेगा, हिंदी कौन पढ़ेगा, इंग्लिश कौन पढ़ेगा भाई। अगर तुम मैथ में ही स्पेशलिस्ट बन जाओगे तो कहा है कंपटीशन के बच्चों को कभी भी किसी चीज़ में स्पेशलिस्ट नहीं बनना चाहिए। उसे क्या करना चाहिए, सभी सब्जेक्टों को इक्वल लेके चले। कहने का मतलब क्या बनना है तुम्हें, स्पेशलिस्ट नहीं बनना, तुम्हें क्या बनना है कंपटीशन में, ऑलराउंडर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ बेटा। हु आर यू को लिखा गया 432, हु आर यू को क्या लिखा गया है 432, दे इज यू 485, दूर दूर लिखो क्योंकि घेरे में आएंगे 485। और बेटा दे आर डेंजरस को लिखा गया 295, कितना लिखा गया बेटा 295। अब इसने क्या कहा कि डेंजरस का मतलब बताओ, डेंजरस के लिए इसने क्या कोड यूज किया है, ये बताना। डेंजरस के लिए से क्या कोड यूज किया है, तो बेटा डेंजरस वाली लाइन पे लगा दो टिक, टिक लगा दिया। अब डेंजरस आर देयर, तो ये देखो दे आर डेंजरस कहाँ कहाँ कॉमन है, तो बेटा मैंने देखा यहाँ तो दे कॉमन है मेरा, यहाँ पर क्या दे कॉमन है, अरे हाँ दे कॉमन मिल गया, तो दे कॉमन है तो दे पे लगाओ सर्किल। हाँ जी भैया सर्किल। जब इधर ये कॉमन मिल गया तो इनमें कोई ना कोई एक अक्षर कॉमन होगा। कौन सा अक्षर कॉमन है, 5 कॉमन है, 5 तो ग्राम में आ ही गया। अब क्या बचा, आर डेंजरस, क्या बचा आर डेंजरस। देखो आर यहाँ भी ना है, डेंजरस भी यहाँ ना है, ऊपर चलो, अरे ये मिल गया आर मुझे। जब मुझे आर मिल गया, आर को घेरा में लो, घेरा में ले लिया, इसको मैंने घेरा में ले लिया, समझ रहे हो। अब भैया जब इधर ये कॉमन है दोनों, तो इधर कोई ना कोई अंक कॉमन होंगे पहली और तीसरी लाइन में। 5 तो बेचारा पहले ही गिर गया, 2 या 9 में से देखो क्या ऊपर 2 कॉमन है भैया, 2 को घेरा में ले लो। अब भैया यहाँ क्या बचा, अरे भैया मेरा ये भी गिर गया,
ये भी गिर गया। तो भैया डेंजरस का कोड तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा आंसर आपका। इसका कोड अपने आप ही क्या हो जाएगा भैया, इसका कोड तो अपने आप ही ना हो जाएगा। आया समझ में मेरे लाल, मेरे भाई, आ गया समझ में, क्लियर है। इसका कोड तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, इसका कोड तो अपने आप ही 9 हो जाएगा बेटा। ये हुआ क्वेश्चन नंबर आपका 6 और एक 7, 7वां कंप्लीट क्वेश्चन हो गया बेटा। 7वां क्या हो गया आपका, कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। चलें आगे की तरफ, चलो आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, डेंजरस की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेंजरस की वैल्यू आ जाएगी आपकी 9। क्लियर बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा दिमाग आप लगाओ फिर मैं बताऊंगा। देखो क्या है, हिट का टॉम, हिट का टॉम, इसका मतलब टाई द शूज, टाई द शूज, दा है बेटा ये। फिर है कालोफोर्ड, कालोफोर्ड शूज ऑफ लेदर, लो टिन लॉट लेदर एंड रैक्सीन, ये है बेटा। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा, क्वेश्चन ने कहा कि ऑफ का मतलब बताओ, ऑफ का मतलब क्या है। तो ऑफ है किसमें बेटा, ऑफ है दूसरी लाइन में। अब तुम्हें ये देखना है कि भैया कॉमन देखो, कॉमन क्या है। देखो शूज ऑफ लेदर, केवल एक कॉमन देखना, शूज यहाँ भी है, शूज यहाँ भी है, शूज शूज दोनों जगह एक से बेटा, ठीक है। तो देखो जब ये यहाँ दोनों कॉमन है पहले और दूसरे में, तो यहाँ कोई ना कोई अक्षर कॉमन होगा। ढूंढो क्या अक्षर कॉमन है भैया, शूज और शूज कॉमन क्या है बेटा, यहाँ शूज कॉमन हो गया। यहाँ देखो क्या कॉमन आ रहा है तुम्हारे यहाँ में, का यहाँ भी है, का यहाँ भी है, सर्किल में ले लो, ये कॉमन हो गया। अब भैया क्या देखना, लेदर, लेदर इसमें भी है और लेदर इसमें भी है। तो भैया जो चीज़ यहाँ कॉमन है ये दोनों में कॉमन है ना, ये दोनों में कॉमन है, हाँ भैया ये दोनों कॉमन है, ये भी कॉमन। तो बेटा यहाँ भी 2 अक्षर कॉमन होंगे, देखो कौन से कॉमन है। अरे भैया यहाँ तो लो यहाँ पर भी है और लो ये भी रहा, अरे बहुत बढ़िया बात। अब बेटा क्वेश्चन में क्या पूछा, क्वेश्चन में पूछा ऑफ, ऑफ का मतलब क्या है। अरे भैया सूज का भी घिर गया, लेदर का भी घिर गया, तो ऑफ का तो ये फोर्ड ही बचा होगा, FORD फोर्ड, यही हो गया मेरा आंसर, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आया समझ में बेटा, बड़ा इजी क्वेश्चन है, अगर एक बार तुम समझोगे ना तो मज़ा आ जाएगा, समझे। क्लियर है बेटा जी। यहाँ देखो सूज भी घिरा गया, लेदर भी घिर गया, सूज और लेदर तो घिर गए, बचा क्या बेचारा, ये इकलौता ऑफ ही बचा। तो ये ऑफ ही क्या, यही तो फूड है, खत्म बेटा। इतना सा क्वेश्चन था। और ये कब आया था बेटे लाल, अरे भैया ये आया था SSC CGL टायर 1 CBE के में 2007 में, किसमें 2017 में आया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मैं तुम्हें टाइम दूंगा, अगला क्वेश्चन तुम करना बेटा। ये क्वेश्चन है चिप्स आर गुड, चिप्स आर गुड, इसका क्या दे रखा, लो पुर टन, सॉइल SOUL, सॉइल आर मेट 10 फू गिल, चिप्स कंटेन मेटल पुर स्टीमो। बेटा बताना है कंटेन का, सोचो और बताओ कंटेन का क्या होगा, बताओ भैया बताओ, बताओ जी क्या होगा भाई। किसका पूछा, कंटेन का। कंटेन पे टिक करो जैसे पहले करते हैं हम, करो कंटेन पे टिक किया, लो भैया कंटेन पे टिक कर दिया। अब देखो यहाँ कौन कौन से कॉमन है, देखो चिप्स, चिप्स ये रहा, चलो पहले पहले में चिप्स मिल गया, तो पहले और इसमें कोई ना कोई आपस में रिलेशन वाला शब्द होगा। लो भैया पुर है, पुर ये रहा, पुर ये रहा, कौन सा गिर गया मेरा, चिप्स गिर गया। अब अगला शब्द क्या है, कंटेन मेटल, मेटल देखो मेटल कहीं है भैया, मेटल तो कहीं नजर नहीं आ रहा, ये मैट है ना कि मेटल। क्लियर, आर गुड, सॉइल आर मेट, मेटल नहीं है। तो भैया अब कंटेन और मेटल की वैल्यू ST और MO के बीच में आ गई, कंफ्यूजन हो गया बेटा। कंफ्यूजन मत करना इन क्वेश्चनों में, कंटेन का मान या तो ST होगा या MO होगा, ये इसका आंसर है। इसके 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो कंटेन को ST या MO कहा जा सकता है।
मेटल को स्टे या मो कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि मेटल तो कहीं भी है ही नहीं कॉमन, ना ही कंटेन कॉमन है। और जब ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है तो हम इस पे से क्या करते हैं, भैया जो 2 बचे या 3 बचते उन्हें ले लेंगे। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? भैया ऑप्शन नंबर 14 सही है। स्टेनोग्राफ इंटर के बेस पे आई थी ये, कोई इंटर की क्लास में था स्टेनोग्राफ का। इंटर के पास जब वैकेंसी निकलती है स्टेनोग्राफ की, उसमें आया था ये क्वेश्चन। क्लियर? कौन सी सन में आया था ये भी बता दे रहा हूँ। ये सन में आया था 2017 में। आपको क्वेश्चन पेपर वहाँ दिखता भी होगा क्योंकि मैं पेपर की कटिंग करके लिखता हूँ वहाँ। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। समझ में आया? ये समझ में आ गया होगा तो देख लो यार, ना आया तो बताओ, बताओ समझ में ना आया हो तो। देखो भैया चिप्स कंटेन मेटल, इसको सिलेक्ट किया मैंने। अब इसमें देखो क्या ऐसा शब्द है जो दोनों इसमें कॉमन है। मेटल कंटेन चिप्स, भैया चिप्स कॉमन है, चिप्स यहाँ कॉमन, चिप्स यहाँ कॉमन। जब इस हिस्सा में कॉमन है तो इस हिस्सा में भी कॉमन होगा। तो भैया पुरिएरा पुरिएरा पहली और चौथी लाइन में, पहली और तीसरी लाइन में कॉमन है, पुर है। अब भैया मैंने चेक किया मेटल, मेटल इसमें देखा, मेटल इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। फिर कंटेन देखा, कंटेन इसमें नहीं है, कंटेन इसमें नहीं है। तो भैया जब इसका हल है ही ना तो इसका हल कंटेन की वैल्यू स्टो या मो में से कुछ भी हो सकती है। ऐसे ही मेटल की वैल्यू स्टे या मो में से कुछ हो सकती है। पेपर क्वेश्चन में पूछा है कंटेन की बताओ, तो कंटेन की क्या है? स्टे या मो। क्लियर है भैया? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बाबू? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है बेटा लास्ट क्वेश्चन। बताओ इसमें मैन का बताना, मैन के लिए कौन सा कोड यूज किया गया है। यहां बताना मैन के लिए कौन सा कोड यूज किया गया है, बताओ। पेनट्स आर साल्ट 2 पाई रो, इसके लिए यूज किया गया है। मैन आर हैंडसम, नो सो पाई, हैंडसम इज स्मार्ट, सो पा ला। तो बेटा मैन के बारे में पूछा तो मैन पर फोकस दो, मैन पर फोकस दिया। अब बेटा मैं अब कंपैरिजन करो पहले से और दूसरे की। बेटा यहाँ देखो क्या मिल रहा है तुमको, क्या अक्षर मिला हुआ है? भैया आर यहाँ पर है, आर यहाँ पर है, आर आर दोनों में नजर आ गया। बेटा सर्कल काट दो आर पर। जब बेटा दोनों में एक ही अक्षर कॉमन है तो यहाँ कोई ना कोई एक अक्षर कॉमन होगा। देखो क्या अक्षर कॉमन है? भैया पाई यहाँ कॉमन है और पाई यहाँ कॉमन है। हो गया भैया। अब यहाँ क्या बचा? मैन और हैंडसम। हैंडसम कहाँ पर दिख रहा है तुम्हें? अरे हैंडसम तो ये रहा। तो भैया हैंडसम यहाँ है तो हैंडसम है घेरा में लो और इस हैंडसम में घेरा में लो। अब इन दोनों में कोई ना कोई अक्षर जरूर कॉमन होगा। नो और सो में कौन सा कॉमन है? देखो नो, नो तो यहाँ है नहीं, सो है, सो ये आ गया। तो बेटा ये बताओ क्या बचा यहाँ पर? मैन के लिए क्या बचा बेचारे के लिए? मैन के लिए तो नो बचा। तो मैन का कोड क्या है? नो। बेटा ये क्वेश्चन है, बेटा ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है, कंपैरिजन करने का खेल है। कंपैरिजन करके देखोगे आपको अच्छे से अच्छा आंसर इसका मिल जाएगा। और इस क्वेश्चन को बनाने में बेटा आपको मेरे अंदाजे से मरे 20 से 25 सेकंड लगेंगी और 20 से 25 सेकंड में आपका हल आ जाएगा। समझे? तो बेटा आप ना इस वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करो। यार तुम जल्दी से जल्दी मेरे परिवार को बड़ा करो। क्लियर? अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है? इसी के साथ जय हिंद जय भारत। भाई कल फिर मिलेंगे हम तुम तक। ठीक है? चल रहे हैं। ठीक है दादा, कल मिलते हैं।